गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बने दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक वर्ग है, उसके जो दो विकर्ण हैं वो दोनों बराबर होते हैं और एक दूसरे को वो क्या करते हैं, समकोण यानी 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। Question number 4 is show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। मतलब आपको क्या करना है, क्या शो करना है कि जो डायगोनल है किसके, स्क्वायर के, वो बराबर हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पर, राइट एंगल पर। ओके, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो डायग्राम है वो ऐसा कुछ ऐसा स्क्वायर हमें बनाना है। ABCD एक स्क्वायर है, यहाँ पर ओ क्या कर रहा है, इसको ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ओ इसका सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया जहाँ ये कटिंग पॉइंट हो गया, जहाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, चूँकि अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम, ने वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसकी चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है कि ABCD इज़ ए स्क्वायर इन विच डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब ABCD एक वर्ग है और जिसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था और वही हमने यहाँ पर लिखा है। आप डायग्राम में अगर देखेंगे तो A और C, ये B और D दोनों विकर्ण हैं और ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, समकोण पर। ठीक है, बिंदु O पर, समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण पर, और बिंदु O पर भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इट इज़ अ राइट एंगल, अतः ये क्या होगा, एक समकोण होगा। ये आपको प्रूफ करना है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। अब यहाँ देखें कौन कौन सा हो गया, ABCDCB, मतलब एक ये वाला पूरा ट्रायंगल और एक ये वाला, एक इधर से ऐसे क्रॉस में, दूसरा इधर से ऐसे क्रॉस में, दो ट्रायंगल लिए हमने। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि AB इज इक्वल्स टू DC है। क्यों DC है, AB इज इक्वल्स टू DC इसलिए है क्योंकि ये स्क्वायर की क्या है, साइड्स हैं, वर्ग की भुजाएं हैं। देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और हमें पता है कि स्क्वायर में दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, और अगर इधर से देखें तो DCB मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं आपके, 90 डिग्री के हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंगल है किसके, स्क्वायर के। ठीक है, वर्ग के कोण हैं। ठीक, इसमें एक और चीज़ हमने दो चीज़ प्रूफ कर दी है, एक साइड कर दी, एक एंगल कर दिया। अब हम अगर एक साइड या एक एंगल और इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखिए जो BC बेस है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रहा है और इसके लिए भी यूज़ हो रहा है, दोनों के लिए हो रहा है। तो BC क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो BC इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, BC, ये हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, और कॉमन यानी उभयनिष्ठ, हिंदी में हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर हम आगे देखते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, है ना, भुजा कोण भुजा नियम से। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, जो इनके विकर्ण है AC और BD, वो भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक तरह से ये भी तो क्या है, इसकी भुजाएं हैं। ये AC और ये जो BD है, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि जब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये कॉमन साइड है, तो फिर ये वाली साइड भी तो इस साइड के इक्वल होनी चाहिए CP/CT रूल से। तो ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, यानी वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने लिखा है कि चूँकि अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब वर्ग क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती है। अब डायगोनल AC एंड BD इन बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, ये जो AC है और ये BD है एक दूसरे को पॉइंट O पर, बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब O पर प्रतिच्छेद करेंगे तो OA और OC इक्वल होगा और OB और OD इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांट रहे हैं, O से A, O से C, O से D, O से B। तो हमने इन सबको इक्वल करके इक्वेशन पुट कर दी फर्स्ट। ठीक, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते। क्यों, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये क्या कर रहे हैं, जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर दो भागों में जो बांट रहे हैं वो क्या होगा, समकोण होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ABO।
अब हम ये वाला लेते हैं, अभी हमने पूरा लिया था, ये पूरा और ये वाला पूरा, लेकिन अब हम सिर्फ इतना ले रहे हैं, ए बी ओ, और इधर से हम लेते हैं ए डी ओ, ये वाला, मतलब ये दोनों आपस में ट्रायंगल ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो ए बी है ये ए डी के इक्वल होगा। यहाँ हम देखें ए बी और ए डी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, साइड से किसकी, स्क्वायर की। तो यहाँ पर वर्ग ए बी सी डी की क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, ए बी सी डी की क्या है, भुजाएं हो गई, तो दोनों बराबर हो गई। ओ बी और ओ डी इक्वल है। अभी मैंने इक्वेशन फर्स्ट में बताया कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बी ओ और ओ डी भी इक्वल हो गया इक्वेशन फर्स्ट से। अब बचा क्या, एक कॉमन साइड है दोनों में। ठीक है, ये ओ ए जो है वो इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रहा है, सॉरी ये जो ओ ए है ये इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रहा है, और ये ओ ए इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपका कॉमन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें, हमने तीनों साइड्स क्या कर दी है, इक्वल प्रूफ कर दी है, मतलब दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से, साइड 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 रूल से, मतलब भुजा 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 नियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट। अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, सिम्प्लिसिटी रूल से देखो, ए ओ बी ए ओ डी, ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि जब सारी चीज़ें इक्वल है और जब भी दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनकी सारी साइड्स, उनके सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इसलिए दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, अब यहाँ देखें हम, तो ए ओ बी और ए ओ डी जो है दोनों का सम कितना है, 180 है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक लीनियर पेयर बन रहा है, रेखीय युग्म बन रहा है। कैसे, देखो एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है और दूसरा यहाँ बन रहा है। अगर देखा जाए तो ये टोटल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। एक ये सीधी लाइन पर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, इसलिए 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो दोनों का सम 180 होगा। अब एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ डी, ठीक है, तो ए ओ बी की प्लेस पे, ए ओ डी की प्लेस पे, क्योंकि ए ओ डी यहाँ से हम देखते हैं किसके इक्वल है, ए ओ बी के इक्वल है, तो क्या हम इसकी प्लेस पे ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए ओ डी की प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है, रेखीय युग्म कोण है, लीनियर पेयर है। अब 1 एंगल ए ओ बी, 1 एंगल ए ओ बी क्या हो गया, 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 अपॉन क्या आ जाएगा, 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 0 का 0, तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। देखो एंगल ए ओ बी ये इतना 90 है, तो ये भी 90 होगा, दोनों 90 90 है। ये हमने लिखा है ए ओ बी और ए ओ डी दोनों 90 है। तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, अतः वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दर्शाए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले इंग्लिश में देख ले क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको प्रूफ करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटर इन विच डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट पॉइंट ओ। सीधी सी बात है, ये मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है, जो क्वेश्चन में गिवन था। हमने क्या बना लिया है, एक स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो ए सी और बी डी करके दो डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं, विकर्ण बनाए हुए हैं। ए सी और बी डी क्या है, बराबर है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ अगर ये इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ओ से ए और ओ से बी, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई है, फर्स्ट आ चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे किया है, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए, मतलब ये चारों जो एंगल है, ठीक है, जो सेंटर ओ पर बन रहे हैं, वो सब भी क्या होंगे, इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। ये इक्वेशन आपकी आ गई है सेकंड। अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन से, ए ओ डी
और COB, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि जो OA जो है वो OC के इक्वल होगा, ठीक है। OA और OC इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा? ये OA है जो है ये OC के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट में पहले से ये लिख रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एंगल DOA और BOC भी इक्वल होगा। कौन सा DOA? DOA BOC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? हम इक्वेशन फर्स्ट में सबको इक्वल लिख चुके हैं, ठीक है। 90 डिग्री का लिख सकते हैं, लिख चुके हैं इक्वेशन सेकंड में, सॉरी इक्वेशन सेकंड से ये इक्वल होगा। अब DO और BO इक्वल होगा, कैसे? DO BO, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो हमने क्या किया है? डायग्राम को देखकर हमने दो साइड और एक एंगल क्या किया है? इक्वल प्रूफ कर दिया है। मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूफ हो गया, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो हम CP/CT रूल से इसकी जो बची हुई साइड है उनको इक्वल कर सकते हैं। जैसे ये जो AD है ये इस BC के क्या हो जाएगी? सॉरी, ये AD जो है इस BC की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो बचा क्या सिर्फ AD और BC, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। इक्वेशन क्या बना देते हैं हम इसको? थर्ड, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंगल ADO और OBC, यहाँ देखते हैं कहाँ बन रहा है ADO OBC। देखा जाए तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये ऐसे Z में बनते हैं। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक ही एंगल यहाँ ड्रॉ होता है, दूसरा यहाँ ड्रॉ होता है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब आमने सामने की दोनों साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है, समांतर होती है। मतलब AD जो है वो BC के क्या होगा? समांतर होगा। तो क्वाड्रिलेटर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई हैं? समांतर हो गई हैं। अब जब समांतर हो गई है तो ये जो AB है ये DC के इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम में क्या होगा? साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी? फोर्थ, ठीक है। अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं AOB, ये वाला। हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब आगे की प्रोसेस के लिए हमें दूसरे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। AOB, ये वाला ट्रायंगल, AOD, ये वाला, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल्स हम लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में फिर से वही जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, OB इज इक्वल्स टू OD करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट से हो जाएगा ये, ठीक है। एंगल AOB और एंगल AOD भी इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इक्वेशन सेकंड में मैंने समझाया था अभी आपको इस क्वेश्चन में। और ये जो OA साइड है ये इस ट्रायंगल के लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये कॉमन हो गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। किस रूल से? साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं, तो इनकी साइड जो बची हुई है वो भी क्या होंगी? इक्वल होगी CP/CT रूल से। तो AB, ये जो AB है ये किसके इक्वल होगी? इस DA के इक्वल होगी, ठीक। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी फिफ्थ वाली। अब इक्वेशन फिफ्थ से ये प्रूफ हो रहा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो इक्वेशन थर्ड मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है। AD इज इक्वल्स टू BC थी, फोर्थ AB इज इक्वल्स टू DC और फिफ्थ AB इज इक्वल्स टू DA थी, ठीक। तो इससे ये प्रूफ होता है कि AB DC के इक्वल है और AB DA के इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब ये जो DA है ये DA इस AD के इक्वल है, क्योंकि ये DA लिखो या AD लिखो ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा। मतलब अगर ये साइड और ये साइड एक जैसी है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और ये इसके भी बराबर होंगे, ठीक है। और
ये जो डी ए है ये डी ए यहाँ भी है, तो डी ए बी के इक्वल है, तो डी ए बी सी के भी तो इक्वल है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि इन तीनों इक्वेशन से ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, तो देयरफॉर द ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि ये एक समचतुर्भुज होगा, इसकी सारी साइड्स क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, अब हम कौन सा लेते हैं, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ए बी सी और डी सी बी, मतलब अब ये पूरा ट्रायंगल, ये एक बार का और एक बार का ये। ठीक है, दोनों ट्रायंगल लेते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये जो ए बी है ये इस डी सी के इक्वल है भाई। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम हम फर्स्ट में ही प्रूफ कर चुके हैं, ये दोनों पैरेललोग्राम हैं, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने इस पेज पे ये डायग्राम फिर से बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि हमने ये प्रूफ किया था कि जो अपोजिट साइड होती है ट्रायंगल्स की, ए बी और डी सी, ये ए बी और ये जो डी सी है ये दोनों आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स है। अब ये जो ए सी है ये इस डी बी या बी डी के इक्वल होगा, ये ए सी और बी डी इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो बी सी साइड है ये दोनों के लिए कॉमन है। देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी बन रही है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी बन रही है, तो बी सी इज इक्वल्स टू बी सी क्या हो गया, कॉमन। तो तीनों साइड रूल से तीनों साइड्स को हमने क्या किया है, इक्वल प्रूफ किया है। यहाँ हमने लिखा था ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, यहाँ पर हमने पीछे इसका रीज़न लिख के बताया था मैंने आपको, पर यहाँ मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको यहीं से समझ में आ जाए कि ये साइड और ये साइड तीनों साइड है। ठीक है, तो साइड रूल से ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो सीपीसीटी रूल से एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी भी क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी सी और डी सी बी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो ए बी सी डी ए के इक्वल है, ए बी सी डी ए। ठीक, ए बी सी डी ए, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट एंगल है, विपरीत कोण है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई, नेक्स्ट 6 वाली। ठीक, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये जो चारों एंगल मैंने लिखे हैं इनका सम हमने लिख दिया 360 डिग्री। अब देखा जाए तो इक्वेशन 6 से, ये जो इक्वेशन 6 है ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये सब आपस में इक्वल है। मतलब हम इन तीनों को हटाकर इन तीनों की जगह पर एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी प्लस बी सी डी की प्लेस पे ए बी सी, फिर सी डी ए की प्लेस पे ए बी सी, फिर इसकी प्लेस पे भी ए बी सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360। कितनी बार ए बी सी आया, 4 बार आया, तो 4 एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 9 से 36 एंड 0 का 0। एंगल ए बी सी कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हुआ। अब एक एंगल निकाला और इक्वेशन 6 में हमने देखा था ये सारे एंगल इक्वल है, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 होगा। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स क्या हो गए हैं, 90 डिग्री के हो गए हैं। देयरफॉर द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, मतलब अतः चतुर्भुज ए बी सी डी क्या होगा, एक वर्ग होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन यही फिनिश होता है।